राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है विधवा की बगावत। पति की मौत को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे, लेकिन घर वालों ने बहू की जिंदगी जैसे उसी दिन खत्म मान ली थी। रीना सुबह से रात तक काम करती, लेकिन उसके हिस्से में सिर्फ एक बात आती, अब तू रंग ढंग भूल जा, विधवा औरत हंसती अच्छी नहीं लगती। सास कमला देवी रोज अलमारी खोलकर देखती कि कहीं बहू ने छुपाकर कोई रंगीन कपड़ा तो नहीं रख लिया। शादी की सारी साड़ियां पहले ही रिश्तेदारों में बांट दी गई थी, और जो बची थी उन्हें खुद सास ने कह दिया, ये सब अब तेरे किसी काम की नहीं। रीना चुप रही, क्योंकि पति के जाने के बाद वही घर उसका सहारा भी था और कैद भी। एक दिन पड़ोस में शादी थी। घर की औरतें तैयार हो रही थी, हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन रीना को रसोई में भेज दिया गया। सास ने साफ कह दिया, विधवा बहू शुभ काम में सामने नहीं आती, अंदर ही रह। रीना ने पहली बार सिर उठाकर देखा। आंखों में पानी नहीं था, बस थकान थी। वो धीरे से बोली, माँ जी, मैं जिंदा तो हूं ना। बस इतना सुनते ही सांस भड़क गई। जिंदा है इसीलिए छत दे रखी है, वरना मायके भेज देते। उस रात रीना बहुत देर तक अपने पुराने बक्से के सामने बैठी रही। वही बक्सा जिसमें उसकी शादी की एक आखिरी लाल साड़ी अब भी छुपी हुई थी, जिसे किसी ने अभी तक देखा नहीं था। सुबह जब घर वाले उठे तो आंगन में खड़ी रीना को देखकर सबके हाथ के चाय का कप छूट गया, क्योंकि आज पहली बार वो सफेद नहीं रंगीन साड़ी पहनकर खड़ी थी। हल्की गुलाबी साड़ी में, वही साड़ी जो उसने शादी के बाद पहली बार करवा चौथ पर पहनी थी। सास कमला देवी की नजर जैसे आग बन गई। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? रीना ने नजर झुकाई नहीं, बस धीरे से बोली, कपड़ा ही तो पहना है माँ जी। इतना सुनते ही सास चीख पड़ी। पति को मरे अभी 3 महीने भी नहीं हुए और रंगीन साड़ी पहनकर मुंह काला करने निकल गए। देवर, नंद, पड़ोसी सब दरवाजे पर खड़े तमाशा देखने लगे। नंद फुसफुसाई, भाभी को तो पहले से ही शौक था सजने का। रीना के हाथ कांपे, लेकिन इस बार उसने साड़ी का पल्लू उतारकर सिर से नीचे कर लिया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया है, बस खुद को मरा हुआ मानने से इनकार कर दिया है। सास तमतमाकर आगे बढ़ी और सबके सामने साड़ी का पल्लू खींच दिया। हमारे घर की विधवा ऐसे नहीं रहती। आंगन में खड़े लोगों की नजरें रीना पर टिक गई, जैसे वो इंसान नहीं गलती हो। तभी ससुर की आवाज आई, कमला, रहने भी दे। लेकिन सास कहाँ मानने वाली थी। आज रंगीन साड़ी पहनी है, कल पता नहीं क्या करेगी। ये सुनते ही रीना की आंखें भर आई। वो पहली बार जोर से बोली, कल क्या करूंगी ये आज बता देती हूँ। अब से मैं सफेद कपड़े मजबूरी में नहीं पहनूंगी। पूरा घर जैसे हिल गया। सास ने गुस्से में कह दिया, तो फिर इस घर में रहने का हक भी भूल जा। रीना कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर अंदर गई और अपनी फाइल लेकर बाहर आई। और जो उसने अगली बात कही, उससे सास के चेहरे का रंग ही उड़ गया। घर से निकलने से पहले कागज पढ़ लीजिए माँ जी, ये घर किसके नाम पर है। आंगन में खड़े सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कमला देवी ने झटके से रीना के हाथ से फाइल छीनी। कौन सा कागज दिखाकर हमें डराएगी तू? रीना वहीं खड़ी रही। इस बार उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। डराने नहीं माँ जी, याद दिलाने आई हूँ। सास ने जैसे ही कागज खोला, आंखें कुछ सेकंड तक वहीं अटक गई।
घर के रजिस्ट्री पेपर थे। ऊपर साफ लिखा था, मालिक स्वर्गीय अमित कुमार की पत्नी रीना। देवर तुरंत बोल पड़ा, ये कैसे हो सकता है? रीना ने पहली बार सबकी आंखों में देखकर कहा, जब अमित अस्पताल में थे तब आप सबने इलाज के पैसे देने से मना कर दिया था। उसी दिन उन्होंने ये घर मेरे नाम कर दिया था ताकि उनके बाद मुझे कोई सड़क पर न फेंक सके। आंगन में खामोशी फैल गई। सास का चेहरा लाल से पीला पड़ गया। उन्हें याद आ गया वही दिन जब उन्होंने कहा था, इतना खर्च किस लिए, किस्मत में होगा तो बच जाएगा। रीना की आवाज भर्रा गई। पति गया तो लगा परिवार साथ देगा, लेकिन 3 महीने में समझ आ गया कि मैं बहू कम बोझ ज्यादा हूँ। नंद धीरे से अंदर खिसक गई। देवर नजरें चुराने लगा। कमला देवी गुस्से से बोली, तो अब हमें घर से निकालेगी? रीना ने सिर हिलाया, नहीं माँ जी, घर से निकालना मेरा संस्कार नहीं है। सबको लगा मामला शांत हो गया, लेकिन अगली बात सुनकर सास वही चारपाई पर बैठ गई। बस आज से इस घर में कोई मुझे विधवा बनाकर नहीं रखेगा। मैं बहू बनकर रहूंगी या फिर मालिक बनकर। अब पहली बार पूरे घर को समझ आया कि चुप रहने वाली रीना बदल चुकी है। आंगन में भारी खामोशी फैल गई थी। कमला देवी पहली बार बिना कुछ बोले बैठी थी, जैसे शब्द ही खत्म हो गए हों। जिस बहू को वो 3 महीने से सफेद कपड़ों में झुकाकर रखना चाहती थी, आज वही सीधी खड़ी थी। देवर धीरे से बोला, भाभी, गुस्से में बात बढ़ गई, आप दिल पे मत लो। रीना हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में अपनापन नहीं था। दिल तो उसी दिन टूट गया था जब मेरे पति के जाते ही मुझे अपशकुन बना दिया गया। सास ने आखिरी कोशिश की, हम तो समाज के डर से बोलते थे। रीना तुरंत बोली, समाज मेरे साथ रोने नहीं आया था माँ जी, लेकिन मुझे जीने से जरूर रोक रहा था। इतना कहकर वो अंदर चली गई और अलमारी से सारे सफेद कपड़े निकालकर आंगन में रख दिए। सबकी नजर उसके हाथों पर टिक गई। आज फैसला कर रही हूँ, मैं अपने पति की याद में जीऊंगी, सजा काटने के लिए नहीं। उसने सफेद कपड़ों का ढेर सास के सामने रख दिया। इज्जत दूंगी, सेवा भी करूंगी, लेकिन अपनी जिंदगी खत्म नहीं करूंगी। कमला देवी की आंखें झुक गई। पहली बार उन्हें समझ आया कि बहू बदली नहीं थी, हालात ने उसे बोलना सिखा दिया था। उस दिन के बाद से घर में किसी ने रीना के कपड़ों पर कभी सवाल नहीं उठाया और मोहल्ले में पहली बार लोगों ने देखा कि एक विधवा बहू सिर झुकाकर नहीं, सम्मान से जीते हुए। रीना ने घर नहीं छोड़ा, लेकिन उस दिन से उसने खुद को खोना छोड़ दिया। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।